अरे हम तुम्हारे 50 उदाहरण दे दें, तुम एक ही उदाहरण देते हो। और उसने जो हैट्रिक बनाई, आज तक जब से देश स्वतंत्र हुआ, उस लड़की की हैट्रिक को आप पूरा देश और पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है? और एक आसाम की लड़की रेस में सबसे आगे आई, उसके साथ भी तुमने भेदभाव किया। जब हरियाणा की लड़की जीतती है कुश्ती में फोगाट, तो उसको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। जब सुशील जीतता है तो उसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दिया जाता है, और उस लड़की को केवल 5 लाख रुपया दिए जाते हैं। वहां पर उनको संतोष पुरस्कार बोलते हो उसे। हम कहना चाहते हैं इतना भेद चल रही थी। तो सिकंदर ने पूछा अपने मंत्री से कि ये क्या कारण है जो अलग अलग आग चल रही है। बोले भारत में एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते, एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खाते, इसलिए सारी सेना अलग अलग खाना बना रही है। बोले अरे तो साले इनको जीतने में क्या टाइम लगेगा। उसने तुरंत उन पर उसी टाइम आक्रमण कर दिया, और इतना बलशाली पौरुष हार गया और सिकंदर जीत गया। केवल वो पौरुष नहीं हारा, जातिवाद हारा। पौरुष नहीं हारा। सामने पहले भारत में लड़ाई करे लेते हैं, तब हम बताएंगे कि शूद्र मजबूत है। अरे शूद्र तो यहाँ पर एकलव्य में मजबूत था, लेकिन डर की वजह से द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं बात करूंगी अभी बुधवार को हुई घटना को लेकर, जिसने कि पूरे देश को एक बार फिर जाति के नाम पर शर्मसार कर दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ओलंपिक गेम चल रहे हैं, और जो भारत की महिला हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई है। और जब भारत की टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई तो कुछ तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोगों ने वंदना कटारिया के घर पर जाकर, जो कि हरिद्वार में है, वहां पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, बम पटाखे फोड़े, और यहां तक कह डाला कि अच्छा हुआ भारत की टीम हार गई, क्योंकि इसमें दलित समाज की महिलाएं थी। अच्छा हो कि इन दलितों को आगे से ऐसे मैचों में ना लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कंठित मानसिकता रखने वाले लोग आज भी भारत में रहते हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ में भंते करुणाकर जी हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि भारत में जो लोग आज ये कहते हैं भंते जी कि आज देश से जातिवाद खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं क्या संदेश देती हैं? देखो, हारना जीतना तो आज से नहीं, सदियों और सैकड़ों साल से दुनिया में लगा रहता है। मुसलमानों से यहाँ के जब शूद्रों को सेना में भर्ती होने का ऑर्डर नहीं था, 1000 ईस्वी पूर्व महमूद गजनवी आया, सोमनाथ के मंदिर को लूट ले गया, तब ये ब्राह्मण कुछ नहीं कर सके। बाबर आया, उससे इन्होंने मुंह की खाई। सिकंदर आया, उससे इनकी मुंह की खाई। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हार जीत का सवाल नहीं है, लेकिन इस देश में चार्टर वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का इतना बड़ा जहर है। मैंने अपने इस 50 वर्ष के जीवन में, भिक्षु जीवन में, मैंने देखा है कि कई बार हमारे भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी है, न्यूजीलैंड से हारी है, पाकिस्तान से हारी है, श्रीलंका से हारी है। तब इन्होंने, कितने ब्राह्मणों ने उनके घर पर जाकर, तेंदुलकर के घर पर जाकर, या अन्य जो कप्तान थे उनके घर पर जाकर मुर्दाबाद और जातिवाद के नारे लगाए। आज ये लड़की हार गई तो यहाँ जातिवाद आ गया। अरे हम तुमको पूछना चाहते हैं, गोरेगांव का जो कोरेगांव का कांड हुआ, उसमें तो 10,000 के 10,000 हिंदू थे, लेकिन 500 महारों ने इस पूरी सेना को हरा दिया। तब क्या कारण था? और जब अंग्रेज आए तब कौन था? तब तो तुम ही थे। जब मुसलमानों ने 400 वर्ष राज किया तब कौन था? ये जातिगत मानसिकता केवल डिमोरलाइज करने के लिए और उन लोगों को बेइज्जत करने के लिए, मानसिक कमजोर बनाने के लिए ये सब लोग तरह तरह के काम करते हैं। जब टीना इस देश को टॉप करती है आईएएस में, तब ये ब्राह्मणों के सामने या ठाकुरों के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की आगे चली गई। अभी शेड्यूल कास्ट की लड़कियों ने, बहुत सी लड़कियों ने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया, तो ये क्यों नहीं उनके सामने सर पटक रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की लड़की क्यों चली गई। अरे हम तुम्हारे 50 उदाहरण दे दें, तुम एक ही उदाहरण देते हो। और उसने जो हैट्रिक बनाई, आज तक जब से देश स्वतंत्र हुआ, उस लड़की की हैट्रिक को आप
पूरा देश और पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है? और एक आसाम की लड़की रेस में सबसे आगे आई, उसके साथ भी तुमने भेदभाव किया। जब हरियाणा की लड़की जीतती है कुश्ती में फोगाट, तो उसको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। जब सुशील जीतता है तो उसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दिया जाता है, और उस लड़की को केवल 5 लाख रुपया दिए जाते हैं। वहां पर उनको संतोष पुरस्कार बोलते हो उसे। हम कहना चाहते हैं इतना भेदभाव क्यों? जब यहाँ पर ब्राह्मण आता है जीतकर, यहाँ पर ठाकुर आता है, सवर्ण आता है, तो उसको करोड़ों रुपया पूरी सरकार और पूरी कंपनियां देती हैं, उसको अच्छी अच्छी नौकरी देती हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सवाल नहीं है, यहाँ पर हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट का सवाल नहीं है, यहाँ पर है टैलेंट का सवाल, यहाँ पर है हिम्मत और कुव्वत का सवाल। ये कोई बात नहीं है। आज तो ढेर सारे बच्चे आज IAS बन रहे हैं, जनरल को टॉप कर रहे हैं। ये केवल भेदभाव के कारण इस देश में केवल ये ब्राह्मणवाद के लोग, मनुवाद के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि शूद्र कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं हमारा एक इन्फेंट्री में या मिलिट्री में एक कोर बना दो, फिर हम देखते हैं। आइए आमने सामने पहले भारत में लड़ाई करे लेते हैं, तब हम बताएंगे कि शूद्र मजबूत है। अरे शूद्र तो यहाँ पर एकलव्य में मजबूत था, लेकिन डर की वजह से द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों मांगा? आपने ब्राह्मणों के द्रोणाचार के सामने और ब्राह्मणों के सामने उस चीज के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो कि द्रोणाचार्य ने गलत किया? ये तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गलत है। तुम करो तो सब सत्य है, हम करें तो सब असत्य है। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? सत्य को सत्य समझो, असत्य को असत्य समझो। तुमने कभी सोचा यहाँ पर सम्मुख का वध हुआ, यहाँ पर ढेर सारे बच्चों के वध होते हैं, ढेर सारे बच्चे मारे जाते हैं, वो भी तो जातिवाद के कारण मारे जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी मानसिकता को संकुचित नहीं, उसको विस्तृत करना पड़ेगा। तुम्हारा ये संकुचित और संकीर्ण दायरा इस देश को बर्बाद कर देगा, इस देश को तनाह कर देगा। अरे यदि या इसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को लड़ने का अधिकार होता, तुमने एक जाति को अधिकार दे दिया था, तो महमूद गजनवी जैसा व्यक्ति 17 बार यहां पर आक्रमण नहीं करता, सोमनाथ के मंदिर को लूट कर नहीं ले जाता। अरे तुमको अभी भी चिंता नहीं है? मथुरा लुट गया, काशी लुट गई, सोमनाथ लुट गया, लेकिन तुम सोते रहे और जातिवाद के चक्कर में रहे। आज इस देश का जो विकास रुक रहा है, आज इस देश का जो विकास रुक रहा है, केवल जातिवाद के कारण रुक रहा है। नहीं, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाए। जातिवाद ने इस देश को नीचे से खोखला कर दिया है, जातिवाद ने इस देश को कमजोर कर दिया है, जातिवाद ने कभी यूनिटी नहीं आने दी है, यहाँ के संविधान के अनुसार कभी चलने का प्रयास नहीं किया है, संविधान के आर्टिकल को कभी फॉलो करने का काम नहीं किया है। संविधान की धज्जियां आज भी उड़ाई जा रही हैं। संविधान जो है कहता है, लेकिन संविधान के विपरीत यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं। जी भंते जी, जिस तरह से वंदना कटारिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने हैट्रिक भी मारी, और जो टीम वहां पर हारी, पूरी टीम को श्रेय देना चाहिए। पर्टिकुलर वंदना कटारिया का ही क्यों कटघरे में रखा लोगों ने? देखो, जितने भी गेम होते हैं, चाहे तो वो क्रिकेट का गेम हो, कबड्डी का गेम हो, चाहे आपके ये फुटबॉल का गेम हो, चाहे ये हॉकी का गेम हो, ये टीम वर्क कहा जाता है। जब तक ये केवल कटारिया ही उसकी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार पूरी की पूरी टीम होती है हर चीज की। यदि क्रिकेट हारती है तो कप्तान ही जिम्मेदार नहीं होता है, पूरी की पूरी टीम जिम्मेदार होती है। रन वो बनाते हैं और सारी चीजें वो बनाते हैं। आपको बताएं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, गोल कौन करता है? अकेली कटारिया नहीं कर रही होगी, कटारिया ने तो सबसे ज्यादा हैट्रिक बनाई। इस बात की जिम्मेदार और भी टीम हैं, उनको उनके सामने करो ना प्रदर्शन, उनको सामने करो ना मुर्दाबाद और जिंदाबाद। ये केवल तुम जातिगत आधार पर जो काम कर रहे हो, तुम्हारी मानसिकता सुधरनी चाहिए। तुम्हारी मानसिकता में जो जहर भरा हुआ है, तुम ये मत सोचना कि ये दिन नहीं आएंगे, ये दिन भी बदलेंगे, समय भी बदलेगा, और फिर दोबारा वो लड़की दोबारा जाएगी और गोल्ड मेडल लाएगी। बंते जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो जातीय भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है, और इसका साफ साफ जो हमने अभी पिछले साल भी देखा था कि जब हिमा दास मात्र 19 साल की उम्र में इस भारत देश को 6 गोल्ड मेडल देने का काम करती है, तो वहाँ पर सिर्फ चाहे सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक रूप से हम देखें, उसका स्वागत या उसका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए सिर्फ बहुजन समाज ही पोस्ट करता नजर आता है, लेकिन जो एक विशेष वर्ग है वो इससे बहुत दूर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमें मौका मिलता है सिंगल रूप से, तो हम अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ हार पर ही ठीकरा क्यों फोड़ते नजर आते हैं? देखिए, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा,
बेतवा नदी के किनारे आज से कुछ हजार वर्ष पहले एक युद्ध हुआ था पोरुस और सिकंदर के बीच। सिकंदर केवल थोड़ी सी सेना लेकर आया था, लेकिन इसके पास 10,000 हाथी और 10,000 सैनिक थे पोरुस के पास। जब उसने प्रवेश किया, लड़ाई शुरू हो गई। नदी के किनारे वो उस पार थे, ये इस पार थे। जब शाम हो जाती थी तो उनका एक नियम होता था कि कोई आदमी सूर्यास्त होने के बाद हथियार रख देंगे, अपना खाना खाएंगे, फिर सुबह होते ही प्रातः आक्रमण करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जब शाम हुई तो पोरुस की सेना बहुत सी जगह आग जल रही थी। तो सिकंदर ने पूछा अपने मंत्री से कि ये क्या कारण है जो अलग अलग आग जल रही है। बोले, भारत में एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते, एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खाते, इसलिए सारी सेना अलग अलग खाना बना रही है। बोले, अरे तो साले इनको जीतने में क्या टाइम लगेगा। उसने तुरंत उन पर उसी टाइम आक्रमण कर दिया और इतना बलशाली पोरुस हार गया और सिकंदर जीत गया। केवल वो पोरुस नहीं हारा, जातिवाद हारा। पोरुस नहीं हारा, भेदभाव हारा। पोरुस नहीं हारा, अस्पृश्यता हारी। पोरुस नहीं हारा, छुआछूत हारी। पोरुस नहीं हारा, ये जो अब तक हारते आ रहे हैं। और अब तक जो मुसलमानों ने यहाँ पर 400 वर्ष राज किया, 300 वर्ष यहाँ अंग्रेजों ने किया, इनको लात मार की इनके ऊपर राज किया। उसका कारण है ये देश नहीं हारा, जातिवाद हारा। ये देश नहीं हारा, छुआछूत हारी। आज यहाँ पर लोग हमारी संस्कृति को छोड़कर ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि ये खुद ही अपने एक आदमी दूसरे आदमी का एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं करना जानते, उनको अपमानित करना जानते हैं। उनको गांव में सम्मान नहीं मिलता, उनको शहर में सम्मान नहीं मिलता, उनको स्कूल में सम्मान नहीं मिलता, उनको ऑफिसों में सम्मान नहीं मिलता। और ये जाति का जहर ऑफिस से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर गांव, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट से लेकर विधायिका तक, और विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक, और न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक जहर ही जहर भरा हुआ है। इसलिए देश हार रहा है, ये देश दिन रात मर रहा है, ये देश दिन रात कमजोर हो रहा है। अरे भाई, इस देश को बचा लो, इस देश को बचा लो। ये देश नहीं बचेगा, तुम कहाँ रहोगे? ये पाकिस्तान किसने बनाया? ये बांग्लादेश किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया जो उनके साथ भेदभाव करते थे और वो मुसलमान हो गए। ईसाई कहीं बाहर से नहीं आया, ईसाई इनकी वजह से, ईसाई ने उनको समता दी, मुसलमान ने मोहब्बत दी। तो आदमी वहां जाएगा जहां उसको प्यार मिलेगा, केवल लातें खाने के लिए थोड़े तुम्हारे यहाँ रहेगा। ये चार्टर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 सिद्धियां हैं, उसके अंतर्गत ही थोड़े जीवन मरेगा। जो आदमी ऊपर पैदा हुआ वो ऊपर मर गया, और जो नीचे पैदा हुआ वो नीचे मर गया। जो नीचे की सिद्धि से कभी वो दूसरी सिद्धि पर नहीं आया, और जो ऊपर की सिद्धि वाला आदमी कभी नीचे नहीं आया। उसको मौका ही नहीं मिलने दिया कि नीचे की सिद्धि वाला आदमी ऊपर जाए, क्योंकि जातिवाद ने उसको एक ही जगह मरने के लिए मजबूर किया, एक ही जगह उसको मिटने के लिए मजबूर किया, एक ही जगह उसको रहने के लिए मजबूर किया। उसकी मानसिकता को कुंठित कर दिया, उसकी मानसिकता को नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी मानसिकता को कमजोर कर दिया, और इसलिए पूरा देश कमजोर हो गया। बंते जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत में जाति व्यवस्था पनप रही है, तो ऐसे जातिवादी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो योग्यता में भी जातिवाद को ढूंढते हैं? मैं लोगों से ये तो नहीं कहूँगा कि वो किसी विदेशी संस्कृति को स्वीकार करें, लेकिन इसी देश में जन्मी हुई संस्कृति को, जन्मे हुए धर्म को वो स्वीकार करें, जिसमें उनको सामाजिक सम्मान मिल सके, जिसमें उनको सामाजिक इज्जत बरकरार रहे। मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, किसी मजहब की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में, आज के माहौल में ये समता आना बहुत ज़रूरी है, भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी दूसरे आदमी को अपने से नीचा न समझे, एक आदमी दूसरा अपने आदमी से ऊंचा ना समझे। वो समता का भाव करे, करुणा के भाव से उसे देखे, मैत्री के भाव से उसे देखे, तो ये देश भी बचेगा, इस देश की संस्कृति भी बचेगी, इस देश के लोगों में भाईचारा पनपेगा, इस देश की उन्नति होगी, इस देश की प्रगति होगी। लेकिन जातिवाद के रहते ये देश की कभी उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती।
बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आप सभी ने सुना कि भंते जी ने बहुत अच्छे विचारों के साथ में आप सभी से अपने वक्तव्यों की अभिव्यक्ति की और बताया है कि किस तरह से मनुष्य को धर्म, जाति और क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए काम करना होगा। अगर इस दिशा में लोग बढ़ते हैं तो सही मायने में भारत का विकास होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से